हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस। इससे पहले हम लोगों ने रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व एंड मैनुअल ट्रिप वाल्व के बारे में पढ़ा। जो भी हमारे फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस क्या चीज है, ये किस प्रकार से इसका ऑपरेशन होता है, और हम लोग एटीटी ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टिंग कैसे करते हैं ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का। तो सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस। द टू ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस आर प्रोवाइडेड टू द टरबाइन in order to protect from overspeeding in the event of load rejection coincident with failure of speed control। Means आपका ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का मेन फंक्शन है, अगर इन केस ऑफ लोड रिजेक्शन होता है तो आपका मशीन शुरू में क्या होता है, लोड कंट्रोल में चलता है। मान लीजिए कि आपका टरबाइन ट्रिप किया या लोड रिजेक्शन होता है, मशीन आपका हाउस लोड में अगर आ जाता है तो आपका जो है लोड कंट्रोल से ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल में मशीन शिफ्ट हो जाता है। सपोज कीजिए अगर उस केस में आपका स्पीड कंट्रोल भी फेल्योर हो गया तो मशीन जो है आपका ओवर स्पीड की ओर बढ़ना शुरू होगा। तो ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस एक प्रीसेट जो स्पीड का वैल्यू है उस पे जैसे ही जाएगा ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस टरबाइन को ट्रिप करा देता है ताकि टरबाइन को फर्दर डैमेज होने से बचा लेता है। तो ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस इज ओनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द टरबाइन इन केस ऑफ ओवर स्पीडिंग। द फंक्शन ऑफ द ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस इज टू प्रोटेक्ट द टरबाइन और स्टॉप द टरबाइन व्हेन द परमिसिबल स्पीड इज रीच्ड। इसका हम लोग इंटरनल डायग्राम देखते हैं। स्पीड में क्या होता है, आपका ये बोल्ट और स्ट्राइकर होता है। आपका टोटल 2 नंबर ऑफ बोल्ट एंड स्ट्राइकर होता है। ये आपका पाउल है, पाउल आपका इस टाइप का रहता है, इस प्रकार से कर्व रहता है। ये आपका एक शाफ्ट है, यहां आपका स्प्रिंग फोर्स है, और यहां पे आपका क्या है, ये आपका स्पूल, ये आपका स्पूल है, यह स्प्रिंग है, ये आपका स्पूल। यहां से आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जाता है फॉर द लैचिंग पर्पस के लिए या रीसेटिंग करने के लिए। यहां पे आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल आ रहा है, यहां पे होल्ड पड़ा हुआ है, और ये आपका ड्रेन है, ये आपका ड्रेन। जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है तो सबसे पहले आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आता है फॉर द रीसेटिंग करने के लिए। उसका काम क्या होता है कि ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आता है और इस स्पूल को इस साइड में ऑयल यहां पे आया, इसको आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में स्पूल को मूव करता है। मूव करने से क्या होता है, आपका जो ड्रेन पोर्ट जो होता है वो इस स्पूल को इधर मूव किया तो आपका जो ऑक्स स्ट्रिप ऑयल जो ड्रेन पोर्ट से कनेक्टेड था उसको ओवरलैप कर देता है, ठीक है, और इसको इस साइड से मूव करता है ताकि ये रीसेट हो जाए। उसके बाद क्या होता है, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल आके यहाँ पे होल्ड पड़ा रहता है, मींस इसका जो ऑक्स स्ट्रिप ऑयल ड्रेन से कनेक्टेड नहीं रहता है, यहां पे ये प्रेशर होल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बोल्ट और स्ट्राइकर का ही मेन इंपॉर्टेंट काम है। क्या होता है कि बिलो द ट्रिपिंग स्पीड द बोल्ट इज हेल्ड इन द पोजीशन बाय द स्प्रिंग अगेंस्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपका 2 बोल्ट या स्ट्राइकर जो होता है वो रोटर के शाफ्ट में माउंटेड रहता है। एंड बिलो द ट्रिपिंग स्पीड क्या है, ओवर स्पीड का 3150 आरपीएम। तो उस परमिसिबल ओवर स्पीड ट्रिप के रेंज से पहले तक क्या होता है, ये बोल्ट अपने पोजीशन पे हेल्ड रहता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इस बोल्ट को इनवर्ड लगाता है और वो अपने पोजीशन पे हेल्ड रहता है। उस बॉल पे आपका 2 फोर्स लगता है, एक आपका लगता है स्प्रिंग फोर्स, एक आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन। बस बिलो द ट्रिपिंग स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू स्प्रिंग फोर्स के कंपेयर में कम रहता है, तो बॉल अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है। जैसे ही टरबाइन का स्पीड ओवर स्पीड लिमिट के पास पहुंचता है या उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करता है,
देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा हो जाता है। मीन्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवरकम द फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड इट मूव्स द बोल्ट और स्ट्राइकर आउटवर्ड फ्रॉम द टरबाइन रोटर एंड स्ट्राइक, ये जो बॉल स्ट्राइक बॉल को स्ट्राइक कर देता है। आपका बॉल इस टाइप से है, बॉल यहां से निकला और इसको ऐसे करके पुश किया आउटवर्ड। जैसे ये पुश करता है ये पूरा का पूरा शाफ्ट जो होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ये मूव किया तो अभी क्या था कि ऑक्स ट्रिपॉइल जो ड्रेन से कनेक्टेड नहीं था, जैसे ये आगे की तरफ मूव किया तो ये आपका ड्रेन पोर्ट ओपन हो जाता है, ये आपका ड्रेन पोर्ट जो है ये ओपन हो जाता है और ऑक्स ट्रिपॉइल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। ऑक्स ट्रिपॉइल 0, आपका एमटीबी ऑपरेट हो जाता है, ट्रिपॉइल 0, स्टॉप वाल्व क्लोज और आपको टरबाइन को ट्रिप करा देता है। तो जनरली मेन फंडा जो है ओवर स्पीड का यही है। तो आपका टरबाइन ट्रिप हो जाता है फिर इसको हमको रीसेट करना होता है। तो रीसेट कैसे होगा या लैचिंग कैसे होगा, फिर से आपको वही स्टार्टिंग डिवाइस से आपको ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आपका जनरेट होता है, यहां से ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आता है, फिर इसको स्पूल जो आगे की तरफ मूव किया था ये फोर्स लग के फिर इसको इस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि इसका ऑक्स ट्रिप ऑयल जो ड्रेन से कनेक्टेड था उससे मिसमैच हो जाए। ये एक बार जब इसको मूव कर दिया फिर ऑक्स ट्रिप ऑयल आके अपने प्रेशर पे होल्ड रहता है। तो जनरली क्या होता है हम लोग एटीटी करते हैं। इसका एटीटी करने के पीछे वही पर्पस है कि आपका ओवर स्पीड जब टरबाइन का अचीव होगा तो उस समय ओवर स्पीड ट्यूब डिवाइस एक्ट होगा कि नहीं, इसका हम लोग ऑपरेशन चेक करते हैं। ऑपरेशन चेक करने के लिए क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपका 3000 पे टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो आपको ओवर स्पीड कराने के लिए इस बोल्ट या स्ट्राइकर को आउटवर्ड मूव करना पड़ेगा। इस आउटवर्ड मूव करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको पहले बताया था एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ स्प्रिंग लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको यहाँ पे इसको इंक्रीज करना होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपको क्या है कि 3150 आरपीएम तक टरबाइन के स्पीड को ले जाना होगा, लेकिन वो हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो 3000 आरपीएम पे मान लीजिए कि आपका टरबाइन रोटर मूव कर रहा है, तो 3000 से 3150 आरपीएम के करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो हम लोग जेनरेट करते हैं टेस्ट ऑयल के थ्रू। एक हम लोग टेस्ट ऑयल जनरेट करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ऑयल का जो प्रेशर होता है करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द 3000 आरपीएम एंड द प्रीसेट ट्रिप स्पीड 3150 आरपीएम, इस दोनों के बीच का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको जो चाहिए उसके इक्विवेलेंट हम लोग टेस्ट ऑयल जनरेट करते हैं। और टेस्ट ऑयल कहां से आता है, तो मेन ऑयल पंप जो आपका फर्स्ट नंबर ऑफ बीयरिंग पे है वहां से आपका हाइड्रोलिक स्पीड जो ट्रांसमीटर होता है वहां से आपका टेस्ट ऑयल जनरेट होता है एमओपी से, और एमओपी से आपका लूब ऑयल आता है। लूब ऑयल आके क्या होता है तो आपका टरबाइन के रोटर में एक सेंट्रल बोर होता है, उस बोर के थ्रू आपको क्या होता है कि टेस्ट ऑयल जाता है और इस बॉल पे फोर्स लगाता है। टेस्ट ऑयल जैसे फोर्स लगाया फिर वही सेम फंडा बाहर निकला, ये बॉल पे स्ट्राइक किया, ये स्पूल को इधर मूव किया, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, टरबाइन ट्रिप। तो टेस्ट ऑयल जनरेट करके हम लोग ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का ऑपरेशन चेक करते हैं कि उस आरपीएम पे आपका ट्रिप ऑयल आपका जो ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस एक्ट करेगा कि नहीं। तो हम लोग टाइम टू टाइम इसका हम लोग चेक करते हैं उसका ऑपरेशन।